मेरे बच्चे, जब तुम्हारे सामने असफलताएं हो, निराशा हो, सभी लोग तुम्हारे विरुद्ध आ खड़े हो, जब परिस्थिति नकारात्मक हो, जब लगे कि अब टूटकर पूरी तरह से हारने वाले हो, तब भी तुम निराश मत होना, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा संकेत है कि तुम अपने दुखों की समाप्ति के बहुत करीब हो। जब तुमने संघर्ष में लड़ना शुरू किया, तब तुम्हारे दुश्मन शांत थे, लेकिन जब तुमने प्रगति करना प्रारंभ किया, तब तुमने उनका ध्यान आकर्षित कर लिया। तभी उन्होंने तुम्हारे समक्ष कुछ बाधाएं और चुनौतियां खड़ी कर दी, ताकि तुम उन बाधाओं के आगे अपने घुटने पूरी तरह से टेक दो। जहां तुमने उसे भ्रमित किया, उसे लगा कि तुम कुछ कठिनाइयों के बाद, कुछ संघर्षों के बाद हार मान लोगे। तुम्हें हताश देखकर उसे लगा वह जीत रहा है। वो शैतान जो तुम्हारे भीतर भी बैठा है, तुम्हारे बाहर भी है, लेकिन वास्तव में तुम दृढ़ विश्वास के साथ खड़े रहे हो और अपने आप को नियंत्रण में रखने की तुमने पूरा प्रयास सदैव किया है। मेरे बच्चे, विश्वास तुम्हें परमात्मा का अटूट साथ दिला रहा है। यदि तुम्हें अपने जीवन में ईश्वर का सानिध्य महसूस होता है, तो निश्चित तौर पर यह प्रमाणित करता है कि एक शक्ति सदैव तुम्हारे साथ है। और मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, मैं निश्चित तौर पर तुम्हारे साथ हूँ और इस माह में तुम्हें एक ऐसी खुशी दिलाने वाली हूँ जिसकी तुमने अभी कल्पना नहीं की है। जो तुम सोच रहे हो, उससे अलग एक ऐसी खुशी जिसका विचार तुमने बहुत पहले किया था, किंतु अभी तुम उसे नहीं सोच रहे हो, वह अब तुम्हें प्राप्त होने वाला है। मैं तुम्हारे जीवन में ऐसी खुशियाँ और जुनून भेजने की योजना बना रही हूँ जैसे तुमने कभी भी पहले अनुभव ना की हो। ऊर्जा का एक ऐसा भंडार तुम्हारे जीवन में भेज रही हूँ जिससे तुम्हारा मन मस्तिष्क शांत हो सके। यदि तुम इस आशीर्वाद की ऊर्जा को प्राप्त करना चाहते हो, तो अभी संख्या 111 अवश्य लिखो। यह पुष्टि करेगा कि तुम्हें निश्चित तौर पर यह अभी ही चाहिए। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, जो सदैव तुम्हारा पीछा करता रहेगा। और जब तुम सही समय सही जगह पर नहीं होगे, तब भी यह कृपा तुम पर बनी रहेगी। तुम्हारे शत्रु मुंह के बल गिरे होंगे और एक एक कर स्वयं तुम्हारे लिए मार्ग खुलते चले जाएंगे। इसलिए तुम किसी भी बात की चिंता ना करो, बस यह विश्वास करो कि तुम कृपा के घेरे के बीच खड़े हुए हो। तुम्हारी ओर से दिव्य शक्तियाँ लड़ रही हैं। चाहे कोई तुम्हारे साथ में हो ना हो, चाहे कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, किंतु यह दिव्य शक्तियाँ निरंतर तुम्हारा साथ दे रही है। विश्वास करो मेरे बच्चे, तुम मुझसे प्रेम करो और लंबी छलांग लगाओ, ताकि तुम प्रगति की ओर बहुत जल्द पहुंच सको, क्योंकि मैं तुम्हारी इस दौड़ में तुम्हारा साथ दे रही हूँ और यह साथ तुम पर हमेशा ही बरकरार रहेगा। मेरे बच्चे, कभी कभी जीवन में शत्रुओं का आना लाभकारी भी हो जाता है। कई बार मनुष्य अपनी क्षमताओं को पहचान नहीं पाता, कई बार मनुष्य अपने वास्तविक उद्देश्य को पहचान नहीं पाता। तब यह शत्रु ही है, यह विपरीत परिस्थिति ही है जो उसे प्रेरित करती है कि अपने आत्म उद्देश्य को समझ सके, जो उसे प्रेरित करती है कि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। एक ईश्वर ही है जो सुख दुख, लाभ हानि, आशा निराशा में संभाव से मनुष्य के साथ खड़ा होता है। इसके अलावा वह जितने भी मनुष्य हैं जो तुमसे प्रेम करते हैं, जिनसे तुम प्रेम करते हो, वह कभी भी तुम्हारा साथ वैसा नहीं दे सकते जैसा ईश्वर तुम्हारे साथ है। लेकिन एक बात है कि तुम सदा ही भौतिक वस्तुओं के पीछे भागते हो। कभी अपने भीतर झांक कर यह जानने का प्रयास करो कि तुम आखिर कौन हो, तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य क्या है।
धन कमाने, लोगों की सेवा करने, इन सब से इतर तुम कुछ और हो। मेरे बच्चे, यह विपरीत परिस्थितियाँ, इनसे नफरत नहीं करो, इनसे भी प्रेम करो, इनकी भी वास्तविकता को देखो। तुम्हारे अनुभव, तुम्हारे जीवन के आधार पर तुम्हारे जीवन में जो परिस्थितियां आई हैं, तुम उनका सामना किस नियत के साथ कैसे करते हो, यह तय कर देता है कि तुम्हारा भविष्य कैसा होगा। यदि तुम्हें जीवन में ऐसा कभी महसूस हुआ कि तुम्हारे दुख की घड़ी में ईश्वर ने तुम्हारा मार्गदर्शन किया है, तो वास्तव में तुम उन शक्तियों के घेरे में ही थे, जो शक्तियां तुम्हें आगे ले जाने को प्रेरित कर रही है। एक बार अपने मन से पूरी श्रद्धा से आभार व्यक्त करके देखो। तुम तुलना करते हो उन वस्तुओं से, उन परिस्थितियों से, उन व्यक्तियों से जिन्हें तुमसे बेहतर प्राप्त है, किंतु यह बाहरी दिखावा मात्र है, एक छलावा मात्र है। तुमसे बेहतर परिस्थिति नहीं है, बस समझने की देरी है। यदि मनुष्य के दांत में पीड़ा उत्पन्न हो जाए तो उसकी जीभ बार बार वहीं पहुंचती है। उसे लगता है कि यह कष्ट एक बार समाप्त हो जाए तो उसे जीवन का सुख मिल जाए। यही तुम्हारे शत्रु हैं, यही तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। विचार करो, तुम्हारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए तुम्हें क्या रोक रहा है? तुम सकारात्मक संदेशों और सकारात्मक विचारों पर पूरी तरह से विश्वास बनाए रखो, क्योंकि दिव्य शक्तियाँ, दिव्य मार्गदर्शन, उत्साह, प्रेरणा और सुरक्षा तुम्हें प्रदान होने ही वाली है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारे जीवन को बेहतर और बहुत बेहतर बनाने के लिए सदा सुखी रहो। तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बहुत ही खास संदेश देने आई हूँ। यह संदेश तुम्हारे लिए न केवल आवश्यक है, बल्कि तुम इसे सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान भी हो जाओगे। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि आध्यात्मिकों से युक्त होने के बावजूद भी तुम दिव्य लोक ना जाकर इस पृथ्वी लोक पर क्यों आ गए? तुम तो पिछले कई जन्मों से आध्यात्मिक जीवन ही जीते आए हो। इसी वजह से तुम्हारा इस जन्म में भी आध्यात्मिक रुझान हमेशा ही लगा रहता है। क्या तुमने विचार किया कि इतना सब होने के बाद भी तुम ऐसे लोक में कैसे आ गए, जहां मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए कई सारे कार्य करता है? मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें इसका रहस्य बताने वाली हूँ। तुम सदा ही प्रेम की कामना लेकर इस दुनिया में जन्मे हो, लेकिन हर बार तुम्हारी यह कामना अधूरी रह जाती थी और तुम अपना जीवन किसी के अधीन रहना स्वीकार नहीं करते थे। इसलिए तुम हर बार अपने जीवन में, चाहे कार्य क्षेत्र हो या पारिवारिक जीवन हो, तुमने विद्रोह कर दिया और अंततः अध्यात्म का मार्ग चुन लिया। तुम्हारा यह जीवन हर काल, हर युग में इसी प्रकार से चलता रहा, लेकिन तुम कभी भी उस उच्च श्रेणी को प्राप्त नहीं कर सके जिसके लिए तुमने अध्यात्म का मार्ग चुना था। तुम्हारा साथी हर बार तुमसे बिछड़ जाया करता था, लेकिन मेरे बच्चे, इस बार चीजें कुछ अलग है। वह निरंतर तुम्हें आंतरिक तरंगे भेजा करती है, क्योंकि यही वह युग है जब तुम अपनी सर्वोत्तम अवस्था को प्राप्त कर सकोगे। प्रेम ऊर्जा से लेकर विभिन्न प्रकार की तरंगे वह तुम तक भेजा करता है। वह अभी अपूर्ण है, लेकिन उसे इस बात का आभास है कि वह केवल तुम्हारे ही साथ पूर्ण हो सकता है। वह अपने अंतर्मन में निरंतर तुमसे मिलने की चाह रखता है। विभिन्न ऊर्जा के माध्यम से वह केवल और केवल तुम्हारा ख्याल करता है। मेरे बच्चे, तुम उस दुनिया में उसका साथ देने के लिए ही आए हो। उसके साथ से तुम्हारा भाग्य खिल उठेगा। कई बार मनुष्य अपने महत्वता को समझ नहीं पाता है, लेकिन किसी एक मनुष्य के चलते उसे अपने जीवन के मूल्यों का एहसास होता है। तुम भी ऐसे ही एक मार्ग पर खड़े हो।
जहां उसके साथ के सहयोग से तुम अपने वास्तविक अर्थ को समझ पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन विशेष है। तुम भले ही अपने जीवन को निराधार मानते आए हो, लेकिन जिस दिन तुम्हें अपने उद्देश्यों का एहसास होगा, उस दिन तुम यह जान जाओगे कि तुम और तुम्हारा साथी एक दूसरे के लिए क्यों बने हो। उसे पता नहीं है, लेकिन वह अपने अंतर्मन के माध्यम से तुमसे जुड़ा रहता है। प्रेम तरंगे या वह लगातार भेजता रहता है। मेरे बच्चे, तुम्हें उसके प्रेम को और अच्छे से समझना होगा, और मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में आ रही समस्याओं से तुम मत घबराओ, क्योंकि मैं तुम्हें उन सभी समस्याओं से निजात दिला दूंगी। तुम अपने आप को भले ही कमजोर महसूस करते आए हो, लेकिन तुम कमजोर नहीं हो। मेरी शक्तियाँ सदैव तुम्हारा समर्थन करती हैं। तुम अपने सभी चिंताओं को त्याग दो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण होगा। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे जीवन में चल रही वर्तमान स्थिति की सच्चाई मैं तुम्हें बताने आई हूँ। इस समय तुम अपने जीवन में गलत दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हो, और तुम्हारे अपने आने वाले समय से मैं आज तुम्हें सावधान करने आई हूँ। अगर ऐसे ही तुम गलत दिशा की ओर बढ़ते रहे, तो तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत हो सकता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताऊंगी, तो इसलिए तुम मेरे इस संदेश को अंत तक सुनना, और इस संदेश को बीच में छोड़कर जाने की गलती मत करना, वरना तुम एक बहुत बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हो। मेरे बच्चे, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तुम्हारे जीवन में कोई भी मुसीबत आए या तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह का दुख दस्तक दे। मैं तो सदैव तुम्हें सुखी जीवन जीते हुए देखना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें लेकर विभिन्न प्रकार से चिंता में भी रहती हूँ, क्योंकि तुम बहुत ही गलत दिशा की ओर तेजी के साथ बढ़ रहे हो। अगर तुम इसी तरह बिना कुछ सोचे समझे गलत दिशा की ओर आगे बढ़ते रहोगे, तो तुम कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। जीवन में अंततः निराशा ही हासिल करोगे, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तुम निराश होकर जीवन जियो। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कुछ समय से तुम्हारी संगति व मार्गदर्शन की दिशा बहुत गलत दिशा की ओर बढ़ती जा रही है। तुमने गलत संगति कर ली है, जिस कारण तुम गलत दिशाओं की ओर बहक कर चल पड़े हो, जिससे तुम्हारा आज और आने वाला कल सही स्थिति में नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हें सब कुछ बराबर करके संतुलित करके चलना होगा। यदि तुम चाहते हो कि तुम एक सफल व्यक्ति बनो, तो तुम्हें मेहनत तो करनी ही होगी। तुम्हें अपनी संगति को बदलना ही होगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम यह सोचते हो कि तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, लेकिन जब तुम अपने बुरे संगति और परिवेश में उलझ जाते हो, तो अपने जीवन के बारे में सोचना बंद कर देते हो और उन्हीं कार्यों को करने लगते हो जो कि तुम्हारे लिए उचित नहीं होता। मेरे बच्चे, तुम बेहद नादान हो। तुम दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाया करते हो। लोग तुमसे जो भी कहते हैं, जो भी कार्य करवाते हैं, तुम उस कार्य को बिना कुछ सोचे समझे करने लग जाते हो। तुम यह नहीं सोचते कि तुम जिसका कार्य कर रहे हो वह किस प्रकार का व्यक्ति है, वह तुम्हें अपना मानता भी है या नहीं। तुम बहुत ही जल्दी दूसरों पर विश्वास कर लेते हो या तुम गलत कर रहे होते हो। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें अनावश्यक कार्यों में लिप्त रहने के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाया है। तुम्हारा कार्य, तुम्हारा उद्देश्य तो कुछ और ही है। यदि तुम चाहते हो कि तुम पूरी तरह से आत्मनिर्भर रहो, आत्मविश्वासी रहो, अपने पैरों पर खड़े रहो, किसी पर भी आश्रित ना रहो और अपने परिवार वालों का सहारा बनो, अपने परिवार को सुखों की अनुभूति करवाओ, तो तुम्हें कड़ी मेहनत तो करनी ही होगी और साथ ही साथ तुम्हें
अच्छे संगति का चुनाव भी करना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसे लोगों के साथ रहना होगा जो पहले से अपने जीवन में सफल हो चुके हैं, जिन्होंने संसार में कुछ नाम कमाया है, जो केवल बेहतर और अच्छी बातें किया करते हैं और ज्ञान को महत्व देते हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें प्रसिद्ध होना है तो तुम्हें प्रसिद्ध लोगों की बातों को भी सुनना होगा। तुम्हें तनिक भी एहसास नहीं है कि तुम्हारे सीधे होने का कुछ लोग बेवजह ही नाजायज फायदा उठा रहे हैं। तुम्हें नीचे गिराने के लिए कुछ लोग तुम्हारे पीठ पीछे तुम पर वार करने की भी सोच रहे हैं और तुम इन सारी बातों से अनजान हो। वास्तव में यह मार्ग केवल प्रगति पर ले जाने के लिए नहीं है। यह मार्ग उस बात से परिचित कराने का है जिसे जानने के बाद मनुष्य के जीवन से सभी शोक मिट जाते हैं, जिसे जानने के बाद दुख मनुष्य को छू भी नहीं सकती। यहाँ से मनुष्य उस आनंद को प्राप्त करता है जो परम होता है, जो सर्वोच्च होता है, जो उत्कृष्ट होता है। वास्तव में यहीं से परमानंद का जन्म होता है। वह आनंद जिसे कोई छीन नहीं सकता, वह आनंद जो ना अग्नि से मिटती है, ना वायु से, ना शस्त्रों से और ना द्वेष से, ना ही समाज में फैले विभिन्न जंजाल से। मेरे बच्चे, तुम उस परमानंद को पाने के करीब हो, लेकिन तुम्हें अपने आप को जानना ही होगा। तुम्हें स्वयं की ताकत को समझना ही होगा। तुम्हें अपने भीतर उतरना ही होगा। तुम्हारे भीतर जो चल रहा है उसे महसूस करो। तुम घबराहट में हो, तुम्हें उस घबराहट का त्याग करना है। बेवजह तुम दुविधा से फंसे हुए हो। तुम जितनी बार दुविधा में जाते हो, उतनी बार मेरे अस्तित्व पर संदेह उठता है, उतनी बार तुम संदेह के घेरे में फंस जाते हो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें संदेह को त्यागना होगा। तुम्हें वास्तविकता में जीवन के मूल्य को समझना होगा। यह जीवन साधारणतया सबको नहीं मिलती। जो जीवन तुम्हें मिला है वह आशीर्वाद से भरा हुआ है, वह ऊंचाइयों से भरा हुआ है, वह प्रेम से भरा हुआ है। किंतु तुम्हें इन सभी चीजों को अपने जीवन में सक्रिय करने की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, तुम्हें इन सभी का रस अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। फिर तुम्हारा जीवन उस पुष्प की भांति महक उठेगा जो पुष्प ईश्वर के चरणों में समर्पित होता है। फिर तुम में कांटे नहीं रह जाएंगे। फिर तुम्हारा दामन लोगों के आशीर्वाद से भरा होगा। फिर तुम्हारी शरण में, तुम्हारी छाया में आया हुआ प्रत्येक मनुष्य स्वयं को भाग्यवान समझेगा। तो सौभाग्य से भर उठोगे। तुम्हारी आवाज ही काफी होगी लोगों का उद्धार करने के लिए। तुम्हारे आवाज में वह रहस्य होगा जो तुम सोच भी ना सकोगे। तुम अभी जिस आवाज के दीवाने हो, जिस आवाज को सुनकर मंत्र मुग्ध हो जाते हो, वास्तव में वैसा ही तेज तुम्हारे जीवन में भर उठेगा। वही वैभव, वही तेज तुम में भी छलकने लगेगा। मेरे बच्चे, तुम इस जीत के योग्य हो, तुम इस विजय के हकदार हो। यह तुम्हारे जीवन में ही घटित हो रहा है। इस पर विश्वास करो। पूरी श्रद्धा, पूरी आत्मा से इस पर विश्वास करो। अपना समर्पण मेरे प्रति दर्शाओ। तुम छोटी छोटी चीजों के पीछे भागना बंद कर दो। यह हो जाएगा तो वैसा होगा, वह हो जाएगा तो वैसा होगा। इस तरह की भावना त्याग दो और जो हो रहा है उसे दृष्टा की भांति देखते जाओ। तुम्हारा जीवन मूल्य से भरा हुआ है। तुम्हारा जीवन समृद्धि से भरा हुआ है। समृद्धि को अपने जीवन में उतर जाने दो। मेरे बच्चे, इस जीवन को सौभाग्यशाली हो जाने दो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा अवश्य करना। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करने अवश्य आऊंगी। भाग्यशाली संख्या 555 लिखकर अपनी जीत की तत्काल पुष्टि करो। यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। मैं जीत रहा हूँ। मैं सदैव जीतता रहता हूँ। धन मेरा वास्तविक मित्र है। यह लिखना तुम्हारे लिए आवश्यक है।
मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहेगा। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, मैं निश्चित तौर पर सदा सदा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। यदि आपके करीब बार बार यह आ रही है, तो आप निश्चित ही समझ लो कि यह आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा घटित होने वाला है और तुम्हें इस बात के बारे में मैं पूर्ण रूप से अवगत कराना चाहती हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे करीब आई हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें सबसे पहले मेरी बातों को सुनकर डरना नहीं है, बल्कि तुम्हें केवल बातों को समझना है। यदि तुम समझ गए, तो आने वाली उस चीज का सामना तुम बहुत आराम से कर पाओगे। क्योंकि जीवन में घटित होने वाली अच्छी या बुरी चीजें बार बार जीवन में आने का अर्थात प्रवेश करने का पूर्ण रूप से प्रयास करती हैं, तो इसका अर्थ यह है कि तुम जब भी किसी कार्य को करते हो, तो उस कार्य से आकर्षित समय तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने का प्रयास करता है। वह अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी, और वह बार बार प्रयास करता है। कई बार तो अच्छा होते होते रह जाता है और कई बार बुरा होते होते रह जाता है। उसका कारण केवल इतना होता है कि तुम ध्यान नहीं देते, और उसके साथ साथ यदि कुछ बुरा होने वाला होता है, तो तुम्हारे पास दैवीय शक्तियां होती हैं। तुम अपने आप को सुरक्षा कवच में सुरक्षित रखते हो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें कोई ऐसी शक्ति नुकसान नहीं पहुंचा पाती जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती है। इसके कई अर्थ होते हैं, लेकिन आज जो मैं बताने आई हूँ, उसको सुनने से पहले तुम एक बार जय हो माता रानी जरूर लिखना। इससे मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे करीब कोई भी ऐसा इंसान यदि आता है जिससे तुम्हें खतरा महसूस होता है, या तुम्हें डर लगने लगता है, या तुम्हारे हृदय को यह आभास होता है कि इस व्यक्ति से तुम्हें नुकसान पहुंच सकता है, तो तुम्हारा मन बार बार डरने लगता है और तुम उससे दूर हटने लगते हो। तुम उसके करीब नहीं जाते। लेकिन कई बार ऐसा दिखने वाला व्यक्ति जिससे तुम्हें बिल्कुल भी डर ना लगे, तो तुम उसे पहचान ही नहीं पाओगे कि तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है या नहीं चाहता, या तुम्हारे करीब आने वाली ऐसी अदृश्य शक्ति जो कि तुम्हें दिखाई नहीं देती, लेकिन न वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। अब जो चीज तुम्हें दिखाई नहीं देती, उसे केवल तुम हृदय से आभास कर सकते हो, आंखों से देख नहीं सकते, क्योंकि वह हवा में विलीन होती है। लेकिन मेरे बच्चे, वह कोई कमजोर शक्ति नहीं होती, बल्कि इतनी शक्तिशाली शक्ति होती है कि तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन जब तुम्हें कोई चीज दिखाई ना दे, तो तुम उससे बचने का प्रयास कैसे कर सकते हो, यह भी जानना जरूरी है कि जो व्यक्ति तुम्हें दिखाई दे रहा है, और यदि वह तुम्हें खतरा महसूस नहीं करवा रहा, लेकिन तुम्हें उससे खतरा है, उससे कैसे बचना है। इसके साथ साथ तुम्हें एक बात को और जान लेना होगा, जो मैं तुम्हें आज बताऊंगी। यदि तुमने उस बात को भी जान लिया, तो निश्चित ही आने वाली चाहे कोई भी हो, लेकिन तुम उससे बच जाओगे। सबसे पहले तो तुम्हें इस बात को जान लेना जरूरी है कि यदि तुम मेरी आधी अधूरी बातों को सुनोगे, तो तुम्हें पूर्ण रूप से बचने का रास्ता प्राप्त नहीं हो पाएगा। यदि तुम पूर्ण रूप से बचना चाहते हो, तो तुम्हें मेरी पूरी बातों पर ध्यान देना होगा और अपने मन में हर बात को उतारना होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, एक चीज से बच सकते हो, तो दूसरी से खतरा हो सकता है। यदि सभी से बचना है, तो तुम्हें कुछ बातों को जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कई बार मैं तो तुम्हें बचा लेती हूँ, लेकिन तुम कहीं ना कहीं कोई ऐसी गलती कर देते हो, तो नुकसान तुम्हारा होने के साथ साथ
दुख मुझे भी होता है। कोई साथ खड़े होने वाला नहीं होगा और तुम्हारे पक्ष में कोई भी गवाही देने वाला नहीं होगा और तुम्हारे पास यह सभी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी जो उनके पास तुम एक उदासीन और अभिमानी रहोगे, तब तुम्हारा कोई रिश्तेदार तुम्हारा साथ नहीं देंगे। मेरे बच्चे, आज के समय पर जब व्यक्ति के पास सब कुछ होता है, वह हर तरीके से सक्षम होता है, हर उस चीज को पाने के लिए, हर उस चीज को करने के लिए जो जीवन की मूल आवश्यकता होती है। यदि आज तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हारे पास खड़े होने के लिए बहुत सारे लोग आ जाएंगे, चाहे वह तुम्हारे रिश्तेदार हो, चाहे वह तुम्हारे मित्र हो, चाहे वह तुम्हारे परम हितैषी हो। सभी लोग तुम्हारे पास आकर के तुम्हारा हालचाल पूछेंगे। उसके बाद जब तुम्हारे पास कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए जब यह चीज कुछ मात्रा में कम हो जाए, तो लोग तुमसे दूरी बनाने लगेंगे और कहेंगे कि अब इसके पास क्या बचा है, अब मुझे यह कुछ भी तो नहीं दे सकता है, तो मैं इसके साथ क्यों रहूं और इसके पास क्यों जाऊं। मैं अब उन लोगों के पास अपना रिश्ता या संबंध बनाऊंगा जो मुझसे सक्षम है। मैं उनसे नई नई सीखें लूंगा, नई योजनाएं लूंगा, क्योंकि उनके पास बहुत रूप में योजनाओं का भंडार है जो मेरे जीवन में हंस करके मुझे अपने जैसा बनने में मदद करेगा। मेरे बच्चे, लोगों का आकर्षण तुम्हारे लिए सबसे बड़ी जीत है। जब लोग तुम्हारी तरफ आकर्षित होते हैं तो तुम्हें बहुत ही अच्छा महसूस होता है, और जब लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं और तुम्हारी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखते हैं तो तुम्हें बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि ऐसी स्थिति तुम्हारे सामने उत्पन्न हो जाती है कि लोग तुमसे बात करना नहीं चाहते हैं और ना ही तुमसे मिलना चाहते हैं। बातों ही बातों में सारी कमियां निकालने लगते हैं। मेरे बच्चे, महापरिवर्तन का एक बहुत बड़ा युग प्रारंभ हो रहा है। एक ऐसा युग जिसमें मुश्किलों के लिए कोई स्थान नहीं होगा, जिसमें भय का कोई अस्तित्व नहीं होगा, जिसमें किसी भी तरह की निराशा नहीं होगी और ना ही उम्मीदी के बीज पनपेंगे। यदि चारों तरफ फैली होगी तो केवल शांति, ऐसा सुख, ऐसी समृद्धि जिसकी कामना कर लेना भी सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें ऐसे ही युग में प्रवेश पाने वाले हो। यह युग तुम्हारे जीवन में इसलिए नहीं आया क्योंकि तुम बड़ी मुश्किलों में थे, ना ही इसलिए आया क्योंकि तुम बड़े ही सज्जन व्यक्ति रहे हो। नहीं, वास्तव में यह तुम्हारे कर्मों के परिणाम स्वरूप तुम्हें मिल रहा है, और यही कारण है कि तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनना है। चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। अन्यथा बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनसे तुम वंचित रह जाओगे, जो तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन ला सकते हैं जिस परिवर्तन को आने के बाद न केवल तुम्हारा वर्तमान जीवन बल्कि तुम्हारा आने वाला भविष्य भी पूरी तरह से संवर जाएगा। मेरे बच्चे, ऐसे परिवर्तन जिनकी कामना में व्यक्ति अपना पूरा जीवन गुजार देता है किंतु वह उसे प्राप्त नहीं कर पाता, सुकून की वह नींद तुम्हें हासिल होगी जहां दुखों का कोई नामो निशान भी नहीं होगा। जब तुम सुबह सोकर उठोगे तो तुम्हारे माथे पर कोई शिकन नहीं होगी, तुम्हारी आवाज में कोई डर नहीं होगा, तुम्हारे दिल में बेवजह की चिंताएं नहीं होंगी, ना ही तुम्हारे भीतर नफरतों के फूल खिलेंगे, ना ही तुम्हारे भीतर किसी तरह की किसी समस्या को लेकर कोई बेचैनी चिंता पनपेगी। तुम्हारा मन वास्तविक रूप से पूरी तरह से शुद्धता का पर्याय बन जाएगा। तुम्हारे मन में चारों ओर केवल और केवल असीम शांति फैली होगी, एक ऐसी शांति जिसे पाने की कल्पना प्रत्येक मनुष्य ने सदा से की है। लेकिन मेरे बच्चे, इसे पाने का सौभाग्य सबके बस में नहीं है, सबके हक में नहीं है।
और जो इसे पाता है उसे इसकी प्रशंसा करते थकना नहीं चाहिए। जो इसे पाता है उसे इसका स्मरण करते हुए थकना नहीं चाहिए। वास्तव में यह वह है जो मनुष्य के लिए वरदान हो जाता है। यह वह है जो किसी मनुष्य के जीवन को पूरी तरह से सकारात्मकता से भर सकता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें वह हासिल हो रहा है। तुम्हारी किस्मत में यह लिखा जा चुका है। अब यह टाला नहीं जाएगा। अब यह तुमसे छीना नहीं जाएगा। अब तुम पर इसका अधिकार होगा। अब इस पर तुम्हारा हक होगा। यह पूरी तरह से तुम्हारे पक्ष में घटने वाली एक अभूतपूर्व घटना होगी। मेरे बच्चे, अब अपने मन से पूरी तरह से भय का त्याग कर दो। न केवल बल्कि यदि किसी तरह की कोई चिंता तुम्हारे भीतर पनप रही हो तो उसका भी त्याग कर दो, क्योंकि अब कोई भी ऐसा नहीं होगा जो तुम्हें हानि पहुंचा सकेगा। अब कोई भी ऐसा नहीं होगा जो तुम पर बुरी शक्तियों का प्रयोग कर पाएगा। अब ना कोई तुम पर बुरी शक्तियों का प्रयोग करेगा, ना ही कोई तुम्हें हानि पहुंचाएगा। अब चारों तरफ केवल उजाला ही उजाला होगा, सौंदर्य ही सौंदर्य होगा। ऐसा सौंदर्य जिसमें डूबने के बाद प्रत्येक मनुष्य अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा जीवन खुशियों की मिसाल बनेगा। अब तुम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनो, ऐसे प्रेरणा स्रोत जिसके जैसा बनने के लिए प्रत्येक मनुष्य कामना करेगा। अब तुम्हारा ऊर्जा क्षेत्र इतना ज्यादा प्रसारित होगा कि तुम्हें देखकर ही मात्र हर कोई प्रभावित हो जाएगा। तुम जैसा बनने की चाह उसके मन में पनपने लगेगी। तुम्हारी जैसे व्यक्तित्व का स्वामी हो जाने की प्रत्येक मनुष्य कामना होगी। लेकिन मेरे बच्चे, जो तुम्हें मिल रहा है यह सबको मिल पाना आसान नहीं है। यह अत्यंत दुर्लभ है और ऐसा हो जाने के लिए बहुत कुछ गंवाना पड़ता है। तुमने भी अपने जीवन में बहुत कुछ गंवाया है, बहुत कुछ खोया है, लेकिन यह तुम्हें प्राप्त हो रहा है क्योंकि तुम विशिष्ट हो और तुम्हारी विशिष्टता की वजह से ही तुम्हारा चयन किया गया है एक ऐसे जीवन के लिए जिस जीवन को पाने की प्रत्येक मनुष्य की न केवल आकांक्षा है बल्कि तहे दिल से उनकी एकमात्र यही कामना है। मेरे बच्चे, तुम अब केवल सफलता के पर्याय नहीं होगे बल्कि शांति, सुकून, अमृतत्व और मोक्ष के भी पर्याय हो जाओगे। तुम्हें इसका आभास नहीं होगा, लेकिन तुमसे प्रेम करने की हर किसी की तमन्ना होने लगेगी। तुम जैसा हो जाने की हर किसी की अभिलाषा हो जाएगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम अपने ऊपर संदेह करते हो, ना केवल अपनी बातों पर बल्कि अपने कार्यों पर, अपने कर्मों पर। लेकिन तुम यह नहीं जानते कि मैं निरंतर तुम्हें देख रही हूँ। मैं निरंतर तुम्हारे पास ही हूँ। मैं तुमसे अलग नहीं हूँ। मैं आ रही हूँ केवल और केवल तुम्हारे लिए, फिर भला तुम्हें भय खाने